हेलो। इस वीडियो में हम रिप्रोडक्शन सेक्स पढ़ेंगे, ठीक है। एंड हम इसकी मॉर्फोलॉजी और जो एनाटमी है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेपरेट वीडियो में। तो उसमें मैं रिप्रोडक्शन देखेंगे सेक्स के अंदर, ठीक है। तो जो रिप्रोडक्शन है सेक्स के अंदर वो आपका दो टाइप से है, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। वेजिटेटिव की बात करते हैं सबसे पहले। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा साइकस के अंदर वो किसके थ्रू होगा? बल्बिल्स। बल्बिल्स क्या है? बल्बिल्स आपके एक क्या कहें, मिनिएचर प्लांट है इसका, ठीक है। ये जैसे कि ये एक पूरा सिंगल बल्बिल है, ठीक है। एक मिनिएचर प्लांट है। तो ये क्या होता है, ये स्टेम से अटैच्ड होता है, जो मेन ट्रंक होता है, ठीक है, उससे अटैच्ड होंगे बल्बिल्स, ठीक है। और ये फॉल ऑफ होकर दे डिटैच्ड एंड, ठीक है, और एक नए जो प्लांट है उसकी फॉर्मेशन करेंगे। जो मेल बल्बिल होगा, है ना, वो मेल प्लांट की फॉर्मेशन करेगा। जो फीमेल प्लांट से, क्योंकि हमें पता है ये आपके क्या होता है, डायोशियस होते हैं, यानी मेल और फीमेल प्लांट, फीमेल जो होंगे वो अलग अलग होंगे ना, एक इंडिविजुअल प्लांट पर प्रेजेंट नहीं होंगे। तो जो मेल प्लांट पे बल्बिल प्रेजेंट होंगे वे जब डिटैच करेंगे तो मेल प्लांट डेवलप होगा जहाँ भी ग्रो करेंगे। और जो फीमेल प्लांट है उसमें, जब उसमें से जो बल्बिल डिटैच करेगा तो फीमेल प्लांट को ग्रो करेगा, ठीक है। ये बल्बिल जो है आपके, दे डेवलप फ्रॉम द एक्सेल ऑफ स्केली लीव्स। जो स्केली लीव्स हैं, ठीक है, स्केली लीव्स से कवर्ड है, हमें पता है स्केली लीव्स स्पाइरली अरेंज्ड हैं, ठीक है। और जो मेन ट्रंक है वहाँ पे स्केली लीव्स के एक्सेल से डेवलप होते हैं। और जो बेस है ब्रॉड होता है, ठीक है। ओवल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये, है ना। सो दे आर मोर और लेस ओवल स्ट्रक्चर्स विद द ब्रॉड बेस एंड नैरोइंग टुवर्ड्स एपेक्स, ठीक है। स्केली लीव्स, ये आपकी स्केली लीव्स अरेंज्ड होंगी स्पायरली फॉर्म में, है ना। ये आपकी स्केली लीव्स। और तो ये था आपका बल्बिल के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और ये आपकी फॉलेज लीव्स प्रेजेंट होती हैं आपकी, ठीक है, जबकि प्रेजेंट होती हैं लीव्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकस में हमें पता है डायोशियस है, ठीक है। अब क्या होता है, काफ़ी ईयर्स तक सबसे पहले वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, मीन्स पहले वे ग्रो करेंगे लगभग एक, अगर सारी स्पीशीज को मिला के देखें तो कहीं ना कहीं जनरली 10 ईयर्स को टाइम पीरियड रहता है, तब तक जब तक ये ग्रो करता है, वेजिटेटिव ग्रोथ होगी। उसके बाद इसमें क्योंकि अब रिप्रोडक्शन का टाइम आ रहा है ना, तो सेक्सुअल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, मेल प्लांट में मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल प्लांट में फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे, ठीक है। तो मेल प्लांट में क्या डेवलप होता है, मेल प्लांट में मेल कोन्स या फिर स्ट्रोबिलाई कह सकते हैं, वे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये आपका एक पूरा मेल कोन है, ठीक है, जिसपे आपके क्या प्रेजेंट होंगे, विच बियर्स, क्योंकि माइक्रोस्पोरोफिल्स क्या है, मॉडिफाइड लीव्स हैं, है ना। तो ये आपकी माइक्रोस्पोरोफिल्स है ना, इतनी सारी है, इतनी नंबरस हैं। तो ये बियर करेगा जो मेल कोन होगा या मेल के स्ट्रोबिलाई कहें। जबकि जो हमें पता है कि साइकस के अंदर फीमेल कोन नहीं फॉर्म होता, ठीक है। मेल कोन तो फॉर्म होता है बट फीमेल कोन नहीं फॉर्म होता साइकस के अंदर। तो जो फीमेल प्लांट होगा उसमें क्या होगा, मेगास्पोरोफिल का लूज कलेक्शन होगा, ठीक है। जो आपका कोन है, ट्रू कोन, वो फॉर्म नहीं होगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो मेल है, मेल कोन टर्मिनल है, आपको दिख रहा है, ठीक है। मेगास्पोरोफिल बियर कर रहा है एंड अभी टॉप पे प्रोड्यूस है, ठीक है, टॉप पे है उसकी जो स्टेम है, ठीक है, टॉप ऑफ दिस स्टेम पे प्रोड्यूस होगा आपका। अब पहले इसके स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। जो मेल कोन है, ठीक है, लार्ज है, कॉनिकल है, कॉम्पैक्ट है, सॉलिटरी होगा, ठीक है, अकेला होगा। और स्टॉक शॉर्ट होती है, ठीक है। और टर्मिनल पोजीशन पे होगा, जैसे इसके अंदर है आपका, ठीक है। तो टॉप पे प्रोड्यूस हो रहा है आपकी स्टेम पे, है ना, टर्मिनल पोजीशन होगी मेल कोन्स की। और अब देखते हैं, देखो, इन द सेंटर ऑफ कोन, अब लेट ये कोन है, ठीक है, ये कोन है, मैंने इसे ऐसे हाफ कट कर दिया, ठीक है। ये हाफ कट कर दिया तो हम इसका हाफ पोर्शन दिखेगा अब, ये सारा अंदर से हाफ, ठीक है।
तो देखो, अब हमने कट कर दिया, तो ये जो कोन था ये पूरा, इस कोन के ये क्या है, आपका सेंट्रल जो एक्सिस है ना, इस कोन का एक्सिस है। तो ये जो कोन का एक्सिस है, इस पे क्या रेंज है आपकी, ये माइक्रोस्पोरोफिल शो रहे हैं इसके अंदर। बाहर से तो कैसे दिखेंगे, ऐसे छोटे छोटे से ना, जब हम आउटर से देख रहे हैं जैसे ये रे, है नहीं। बट हमने इसका ट्रांसफर सुनिए, हमने जो ये सेक्शन लिया है इसका, ठीक है, तो हमें दिख रहा है ये आपका क्या है, एक ये मेगास्पोरोफिल्स, है नहीं। आउटर से देखने पे जो ऊपर वाली फिगर वैसे दिख रहे थे, है नहीं। अब हम ये इस सेक्शन में ये पूरा दिख रहा है कि किससे राइज हो रहे हैं आपके ये, देर आर अरेंज्ड अराउंड दी कोन एक्सिस, दीज माइक्रोस्पोरोफिल्स आर अरेंज्ड अराउंड कोन एक्सिस, ठीक। और स्पाइरल्स की फॉर्म में ना, क्योंकि ये सब जगह है, तभी तो आपका ऐसा दिख रहा है ना, सब जगह है स्पाइरल फॉर्म में। ये सर आपके कोन स्पाइरली अरेंज्ड होंगे इसके अराउंड, ठीक है। और जो मेल कोन है इसके जो बेस है उस पर क्या प्रेजेंट है, यंग लीव्स प्रेजेंट है। सॉरी, जो ये आ गया, ठीक है। जो बेस होगा मेल कोन का, ठीक है, उस पर क्या है, ये यंग लीव्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपका जो मेल कोन सा वो क्या है, लार्ज कॉनिकल कॉम्पैक्ट सॉलिटरी, जो स्टॉक होगी वो शॉर्ट होगी, टर्मिनल पोजीशन होगा, ठीक है। माइक्रोस्पोरोफिल से स्पाइरली अरेंज्ड होंगे, जो कोन है उसके एक्सिस के अराउंड, ठीक है। और जो बेस होगा उस पर यंग लीव्स प्रेजेंट होंगी। अब बात करते हैं इस माइक्रोस्पोरोफिल की, ठीक है, इस माइक्रोस्पोरोफिल की बात करते हैं। तो ये जो माइक्रोस्पोरोफिल है ये क्या है, कैसा है, जिस इसमें मैंने लार्ज करके देखा, ये फ्लैट होगा, लीफ लाइक होगा, वुडी होगा, ठीक है, ब्राउन कलर्ड होगा, ठीक है। एंड जो बेस है, देखो बेस तो क्या है, नैरो, और फिर जब अब जो अपर पोर्शन को क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है ना। बेस क्या है, बेस नैरो है और वो आगे जाके एक्सपेंड कर रहा है, जो अपर पोर्शन वो एक्सपेंडेड है। और ये जो अपर एक्सपेंडेड पोर्शन है इसे हम क्या कह रहे हैं, एपोफाइसिस, ठीक है। ये रहा जो ये अपर एक्सपेंडेड पोर्शन है, ये क्या है, बेस तो है नैरो, है ना। अपर एक्सपेंडेड पोर्शन क्या है, एपोफाइसिस। अब इसकी दो सरफेसेस हैं, एक तो एबैक्सियल, एक तो है एडेक्सियल यानी अपर सरफेस, और एक है एबैक्सियल यानी लोअर सरफेस। तो जो एबैक्सियल सरफेस है उस पर क्या प्रेजेंट होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। मेल कौन से, मेल स्ट्रोबिलाई पे क्या प्रेजेंट होंगे, माइक्रोस्पोरोफिल। और माइक्रोस्पोरोफिल पे की जो एबैक्सियल सरफेस है, जो लोअर सरफेस है, उस पर क्या प्रेजेंट होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये शोर है माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। और ये माइक्रोस्पोरेंजिया भी 3 या 5 ग्रुप्स में रेंज्ड होते हैं। और हर एक ग्रुप को क्या कहते हैं, सोरस। तो ये एक सोरस, ये दूसरा सोरस, ये तीसरा सोरस। अब बात करते हैं उस माइक्रोस्पोरेंजियम की स्पेसिफिकली। जो एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है, उस आउटर क्या होगी, थिक एपिडर्मिस होगी, जिसे हम एक्सोथीशियम कहेंगे। मिडल जोन क्या होगी, थिन वॉल्ड सेल्स होंगे। और इनर मोस्ट लेयर क्या होगी, टैप्टम। तो आउटर मोस्ट क्या है आपकी, थिक एपिडर्मिस है, एक्सोथीसियम है। मिडल जोन जो है आपकी थिन वॉल्ड सेल से बनी होगी। तो इनर मोस्ट लेयर अब आपकी टैप्टम कहलाई जाएगी, ठीक है। और जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है, इसके अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पॉलन ग्रेन्स या फिर कहते हैं माइक्रोस्पोर्स भी प्रेजेंट होंगे। इसमें फिगर आई थी, है नहीं। तो एक माइक्रोस्पोर के अंदर, सॉरी, एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स के माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं उस माइक्रोस्पोर या फिर कहें पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की। तो ये रहा आपका, ठीक है। जैसे ये है आपका राउंडेड है ये, ठीक है, दे आर राउंडेड, यूनिसेल्युलर, यूनिन्यूक्लिएट, एक न्यूक्लियस होगा, सराउंडेड बाय आउटर थिक एक्साइन और इनर थिन इंटाइन, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म में आपकी तो क्या होगी, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होगी, जो इसमें भी शो हो रहा है फिगर के अंदर। और आपका जो न्यूक्लियस होगा, ठीक है, वो आपको साइड में लोकेटेड होगा। अब बात करते हैं जो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है उसका डेवलपमेंट क्या है, यूस्पोरेंजिएट टाइप डेवलपमेंट होता है। यानी यूस्पोरेंजिएट कैसे की,
एक सिंगल सेल से माइक्रोस्पोरेंजियम नहीं बन रहा है, ठीक है। जो माइक्रोस्पोरोफिल की एबैक्सियल सरफेस पे जो सेल्स होंगे जिनसे माइक्रोस्पोरेंजियम बना, तो एक सेल से ना बन के ग्रुप ऑफ सेल्स से माइक्रोस्पोरेंजियम बन रहा है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। तो इस डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, यूस्पोरेंजिएट टाइप। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। तो जो हमें पता है कि फीमेल कौन से ट्रू फीमेल कौन से भी जो स्ट्रोबिलस है वो तो एब्सेंट होता है साइकस के अंदर, ठीक है। तो लूजली अरेंज्ड मेगास्पोरोफिल्स प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, ठीक है। और जो मेगास्पोरोफिल्स हैं वो आपकी जो फीमेल प्लांट की जो ट्रंक है, जो स्टेम है मीन, ठीक है, मेन ट्रंक है, उसके उसकी एपेक्स के अराउंड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और जो आपकी उसके अराउंड फिर क्या प्रेजेंट होगा, वो जो कोन है उसके अराउंड क्या प्रेजेंट होगा, आपकी फोलिएज लीव्स, ठीक है। फोलिएज लीव्स प्रेजेंट होंगी आपकी, जैसे जैसे ये है आपका, है ना, ये हम ऊपर से देख रहे हैं बिल्कुल, ठीक है, सुपीरियर एस्पेक्ट से। तो देखो ये क्या आपका मेगास्पोरोफिल्स, उसके अराउंड क्या अरेंज है, ये फोलिएज लीव्स, है ना, क्राउन शेप में, है ना। तो जो आपका ट्रू फीमेल कौन एब्सेंट होगा, ठीक है, लूजली मेगास्पोरोफिल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। जो मेगास्पोरोफिल्स हैं वे जो फीमेल, जो आपका फीमेल प्लांट है उसके ट्रंक के एपेक्स में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और उसके अराउंड आपकी फोलेज लीव्स, उसके लीव्स आपकी स्पायरली अरेंज्ड होंगी, ठीक है। तो एक क्राउन फॉर्म कर रही है ना, जैसे उस फिगर में था, ये बीच में तो आपका क्या है, मेगास्पोरोफिल, उसके अराउंड आपकी जो स्किली और फोलेज लीव्स हैं वे क्राउन शेप फॉर्म में होंगी अटैच्ड। और ठीक है, जो मेगास्पोरोफिल है उसकी बात करते हैं हम, एक मेगास्पोरोफिल की। जो मेगास्पोरोफिल हमें पता है कि ये क्या होती है, मेगास्पोरोफिल और इवन माइक्रोस्पोरोफिल्स क्या है, ये मॉडिफाइड लीव्स हैं, ठीक है। और जो मेगास्पोरोफिल है वो क्या है, फॉलिएज लीव का मॉडिफिकेशन है, ठीक। 30 सेंटीमीटर तक हाइट हो जाती है, लेंथ हो जाती है इनकी। और अगर इनका स्ट्रक्चर देखें तो फ्लैट बॉडी होगी, ठीक है। अब ये जो अपर पोर्शन है इनका वो सीरेटेड भी हो सकता है, यानी जैसे डेंटाइन टाइप, है ना, कि जो टर्मिनल पोर्शन है उसमें डेंटेशंस प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। और आपका पिनियटली लीफी पोर्शन भी हो सकता है, ठीक है। मिडल पोर्शन क्या होगा, ओव्यूल बियरिंग होगा। और जो आपका प्रॉक्सिमल है ना, जहाँ जो बेस लाइक पोर्शन है वो आपका पेट्यूल होगा, ठीक है। तो मेगा, क्योंकि जैसे लीफ कोई मॉडिफाइड लीफ है ये फॉलिएज लीफ, तो तीन पोर्शन है इसके अंदर। सबसे अपर पोर्शन आपका जो सेरेट हो सकता है या फिर लीफ लाइक, है ना, पिनियटली लीफ पोर्शन। मिडल ओव्यूल बियरिंग, और जो सबसे बेस होगा प्रॉक्सिमल पेट्यूल, जैसे इसके अंदर है, ठीक है। तो ये रहा, जैसे ये आपका पिनियटली लीफ लाइक पोर्शन है ये वाला, ठीक है, ये, ठीक है। बीच में क्या है, ओव्यूल बेरिंग, इसमें ओव्यूल है, इसमें वो पोर्शन है जहाँ पे ओव्यूल करता है। और नीचे क्या है, जो आपका स्टॉक है, जो पेटियोल होगा, ठीक है। और जो हमने कहा सीरिएट टाइप, तो सीरिएट टाइप में ये रहा, है ना, सीरिएट टाइप, ये आपके सीरिएट टाइप के एग्जाम्पल है। जो आपका पिनियटली है अपर पोर्शन वो आपका इनमें मिल जाएगा साइकस पेक्टिनेटा, साइकस सैमेंसिस में, ठीक है। और जो आपका ये है जिनके अंदर आपका सीरियट टाइप है, साइकस सर्किनालिस, साइकस रूम्फाई, साइकस बेडोमाई, ठीक है। देखो इसके अंदर भी क्या है आपका अपर पोर्शन, ये अपर पोर्शन तो आपका है ना सीरियट लाइक होगा ना, जैसे ये आपके टर्मिनल पोर्शन पे डेंटेशन प्रेजेंट है, ठीक है, टूथ लाइक है। और ये बीच वाला पोर्शन, मिडल पोर्शन ओवल बियरिंग होता है, इसमें ये ओवल बियरिंग है ना। और जो आपका नीचे आपका पेट्यूल पोर्शन है ना, स्टॉक। और ये जो है आपके ओव्यूल्स जो होंगे वे 2 to 12 वेरी करेंगे, डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट होंगे, ठीक है, नंबर है से 2 to 12 तक हो सकता है। ओव्यूल्स जनरली आपके ग्रीन होंगे जब यंग होंगे, ठीक है। और मेच्योरिटी पे आने पर जो ओव्यूल्स हो जाएंगे फ्लैशी हो जाएंगे और ब्राइट ऑरेंज या रेड कलर के हो जाएंगे, ठीक है। साइकस, जो ये वाली स्पीशीज़ है साइकस थोरैसाई, इसके अंदर क्या होता है, जो आपके इसके अंदर ओव्यूल सबसे जिम्नोस्पर्म के अंदर
सबसे लार्जेस्ट ओव्यूल किसके अंदर मिलता है? आपके साइकस, जो आपका ऑर्डर है साइकाडेल्स। साइकाडेल्स में जो साइकस है, साइकस में भी कौन सी स्पीशीज? साइकस थोरेसाई। ठीक है, इसके अंदर आपके सबसे लार्जेस्ट ओव्यूल मिलता है, जो जिम्नोस्पर्म के अंदर हो सकते हैं। लेंथ 7 सेंटीमीटर तक की लेंथ हो सकती है इनकी। ठीक है, जो मेगास्पोरोफिल होता है इनके अंदर, वो आपका येलो या ब्राउन हेयर से कवर्ड होता है। अब हम बात करते हैं ओव्यूल की, है ना, जो मेगास्पोरोफिल जो मेगास्पोरेंजियम बियर करेगा, है नी, उसे हम ओव्यूल भी कह सकते हैं। तो ये ऑर्थोट्रोपस होते हैं, यानी अ, जो ओव्यूल होगा वो अपराइट होगा। ठीक है, और मतलब जो माइक्रोपाइल होता है, जैसे ये है आपका, ये इंटेग्यूमेंट हो गए, है ना, ये माइक्रोपाइल वाला रीजन, ये नीचे आपकी जो स्टॉक है। ठीक है, तो है ना, ये अपराइट होगा जो माइक्रोपाइल होगा। ठीक है, और आपका यूनिटैगमिक मीन्स इंटेगुमेंट सिर्फ एक होगा। ठीक है, इंटेगुमेंट जो सीड कोड बनाते हैं वो सिर्फ एक होगा, और उस इंटेगुमेंट की भी 3 लेयर्स होंगे, अभी हम देखेंगे। जो स्टॉक होगी वो शॉर्ट होगी। ठीक है, और जो ओव्यूल की सरफेस है वो स्मूथ हो सकती है, जैसे साइकस सर्किनालिस में, या फिर येलो ऑरेंज हेयर से कवर्ड हो सकते हैं, जैसे साइकस रिवॉल्यूटा में। और जैसे हमने ऊपर भी देखा था, साइकस थोरेसिया में भी आपके ऑरेंज येलो हेयर्स थे, प्रेजेंट थे, है ना। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो ये हेयर्स हैं वो लॉस्ट कर जाते हैं, है ना, ख़त्म हो जाते हैं। और जो ओव्यूल है वो सीड में चेंज हो जाएगा, हमें पता है। और जो उसका कलर है वो किस में, ऑरेंज येलो टू ब्राइट रेड हो जाएगा। इंटेगुमेंट हमें पता है, यूनिटेगुमेंट है तो सिंगल इंटेगुमेंट होगा। अब उसकी 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, 3 लेयर्स में डिवाइडेड होता है। और 3 लेयर्स आपकी है, आउटर ग्रीन या फिर ऑरेंज लेयर जो प्रेजेंट होगी, फ्लैशी होती है, सार्कोटेस्टा। मिडल येलो लेयर स्टोनी होगी। ठीक है, स्क्लेरोटेस्टा। और जो इनर लेयर होगी वो होगी फ्लैशी लेयर। ठीक है, तो आपके इंटेगुमेंट की भी 3 लेयर्स, और यहाँ पे आपका जो रिप्रोडक्शन है साइकस के अंदर वो खत्म हो गया। थैंक यू।